तो राधे राधे गाइस, और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सेलेस्टियल सिद्धार्थ में। सो वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो जैसा कि आज आप लोग देख सकते हैं कि ये कोई ट्रैवलिंग वीडियो नहीं होने वाला है, ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है मथुरा से रिलेटेड, जो कि मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था। जो लास्ट व्लॉग मैंने शूट किया था उसमें मैं आपको बताया हूँ कि मैं एक वीडियो बनाऊंगा इससे रिलेटेड कि मथुरा में कैसे जाएं, कैसे ट्रैवल कर सकते हैं, कौन कौन सा जगह ट्रैवल कर सकते हैं, वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये सारा कुछ के बारे में मैं आपको बताऊंगा। सो बने रहिए व्लॉग के एंड तक, काफ़ी अच्छा होने वाला है ये वीडियो। व्लॉग तो नहीं है, एक वीडियो है। सो लेट्स गो, चलिए चलते हैं। सो गाइज, मथुरा मथुरा जो कि श्री कृष्ण जी का जन्म स्थान है, और मथुरा बहुत ही पावन स्थल है, बहुत ही धार्मिक स्थल है। तो चलिए अब इसके बारे में बताता हूँ। मैं अपना एक्सपीरियंस पहले बताता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि कैसे ट्रैवल करें, यहाँ पे कैसे जाएं, सब कुछ। तो गाइज़, मैं जब मथुरा गया, वाकई मानिए मथुरा जाके मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ मैं सीखा वहाँ पे। बताता हूँ आप लोगों से, बहुत ही अच्छा लगेगा आप लोगों को। सो देखिए, मैं यहाँ से मथुरा गया, और मथुरा में क्योंकि मैं वीडियो वगैरह पे देखा था कि मथुरा में टूरिस्ट फैसिलेशन सेंटर है, ठीक है, जो कि आपको 150 रुपया चार्ज करता है, और वो आपको एक बेड देता है जो कि डॉर्मेट्री होता है, एसी डॉर्मेट्री होता है, और आपको एक लॉकर देगा 50 रुपीज़ में, प्लस 50 रुपीज़, मतलब 200 में आपको 150 का एक बेड देगा, सिंगल बेड, जो कि डॉर्मेट्री के अंडर में आता है, और 50 रुपीज़ का आपको वहाँ पे लॉकर देता है, जहाँ पे आगे आप सारा कुछ सामान रख सकते हैं, वो आपका सब सेफ रहेगा। सो मैं यहाँ से सब कुछ देख के गया था, तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे वहाँ पे। वहाँ डॉर्मेट्री भी साफ़ सफाई था, कुछ ज़्यादा तो नहीं था, मैं आप लोगों से बिल्कुल रियलिटी वहाँ का बताऊँगा। तो जो डॉर्मेट्री था बहुत ज़्यादा साफ़ तो नहीं था, हाइजीन के मामले में थोड़ा सा प्रॉब्लम है वहाँ उस डॉर्मेट्री में, बट अगर आप थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं तो ठीक है, फिर आपके लिए आप वहाँ पे रह सकते हैं, काफ़ी अच्छा है, और किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। सो यहाँ से मैं पहले गया मथुरा। मथुरा में फर्स्ट डे आपका मैं यहाँ से मथुरा गया। मथुरा से वृंदावन में वो आपका टूरिस्ट फैसिलेशन सेंटर आता है, तो वहाँ पे मैं गया। उसके बाद वहाँ पे नाश्ता वगैरह, खाना वगैरह खाकर, वहाँ पे खाना वगैरह खाने के बाद मैं शाम को वहाँ पे 4 बजे मैं निकल गया प्रेम मंदिर के लिए, जो कि आपको वृंदावन से, जहाँ पे मैं रुका था टूरिस्ट फैसिलेशन सेंटर से, ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर से 3 किलोमीटर के अप्रॉक्स है। तो आपको जो भैया आपको चार्ज करते हैं, ई रिक्शा वाले, वो 10 रुपये 20 रुपये करते हैं, ये कुछ वहाँ का चार्ज है। तो मैं वहाँ प्रेम मंदिर गया, और प्रेम मंदिर मानिए ऐसा ऐसा अद्भुत जगह, ऐसा मनमोहित कर देने वाला जगह है। बिल्कुल बहुत ही मतलब आपको जो वहाँ पे रस रहेगा, और जो वहाँ पे भजन कीर्तन वगैरह चलते रहता है, सब कुछ बस आपको ऐसा लगेगा कि बिल्कुल स्वर्ग ही है एक प्रकार का। और वाकई स्वर्ग ही है, क्योंकि वो हमारे कृष्ण जी का जन्म स्थान है। तो मैं अगर प्रेम मंदिर की बात करूं, तो आप लोग प्रेम मंदिर में जाइए। अगर आपको जाना है तो शाम के टाइम में जाइए थोड़ा, कि आप विदाउट लाइटनिंग भी देख सकें, और लाइटनिंग के बाद आप देखें तो वो अलग वहाँ का दृश्य होगा। तो आप यहाँ पे मेरे बैकग्राउंड में देख पा रहे होंगे, मैं सारा कुछ वहाँ पे लगा दिया हूँ। सो कुछ इस तरह का वहाँ का नज़ारा होता है। मैं वहाँ से प्रेम मंदिर गया। प्रेम मंदिर में 2-3 घंटे रुका, बैठा, सब कुछ अच्छे से देखा, और ये सारा कुछ आप देख सकते हैं मेरे पिछले व्लॉग्स में, सारा कुछ मैंने कवर किया है, तो आप वहाँ जाके फुल व्लॉग देख सकते हैं प्रेम मंदिर का, इस्कॉन टेम्पल का, बांके बिहारी लाल जी का। उसके बाद में नाइट में मैं गया था प्रेमानंद जी महाराज के वहाँ श्री केली कुंज में, वहाँ पे उनसे रात में वो पद यात्रा करते हैं, तो उनसे उनकी दर्शन करने। तो वो आप लोग सारा कुछ यहाँ पे, मैं ऊपर आई बटन पे आपको शो हो रहा होगा, वो मैं दे दूँगा, और डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूँगा। अब मैं बात करता हूँ, प्रेम मंदिर गया। उसके बाद वहाँ से
मैं देखिए लोग कैसे मिलते हैं, मैं आपको ये चीज़ शेयर कर रहा हूँ कि लोग कैसे आपसे मिलते हैं। तो प्रेम मंदिर में मैं गया, उसके बाद मेरे साथ कोई नहीं था, मैं अकेला था वहाँ प्रेम मंदिर तक। प्रेम मंदिर से जब मैं रात को टूरिस्ट फैसिलेशन सेंटर आया तो आया, और उसके बाद मैं नाइट में 9:30-10 के अप्रॉक्स में निकला था। नाइट में जस्ट बाहर निकला था खाना खाने के लिए। और जो एक केशव भाई हैं, जो आप लोग मेरे पिछले व्लॉग्स में देखे होंगे, जो भाई लोग मुझे देखे होंगे, और वो केशव भाई कैसे मिले थे, तो जस्ट ऐसा हुआ कि हम लोग एक ही जगह खा रहे थे, छोले कुलचे मैं खा रहा था और वो भाई भी खा रहे थे, एक ही जगह खा रहे थे। तो वो पूछे कि भाई इसमें कुछ खाली है क्या जगह वगैरह। तो मैं बोला कि बिल्कुल खाली है, आप आ जाओ यार। तो बस ऐसा करते हुए खाली गया है, फिर हम लोग गए आगे अंदर बात किए और लकीली उनको मिल गया। तो इस तरीके से फिर हम लोग ऐसा प्लान बनाए। मेरा प्रेमानंद जी से मिलने का कोई ऐसा प्लान नहीं था, मैं अगर आप लोगों को सच बताऊं। वो केशव भाई था, उसको जाना था, और मैंने सोचा था कि जाऊंगा, बट कोई ऐसा कोई मिला नहीं था मुझे कि मैं जाऊं, और ज़्यादा कुछ पता नहीं था। जाता, पता करके जाता, लेट से जाता, 1-2 दिन बाद जाता। बट उस भाई के मिलने से मैं उसी दिन, वो भाई बोला कि मैं जाऊंगा, तो अगर तुम्हें भी चलना है तो चलो। मैं बोला बिल्कुल भाई चलते हैं। सो गाइस, उसके बाद हम लोग रात में निकले वहाँ से, और अभी हम लोग निकलने ही वाले थे, तब तक केशव भाई मिला, और उसके बाद 2 लोग और मिल गए, जो आप लोग मेरे पिछले व्लॉग्स में देखे होंगे, और मैं यहाँ पे आपको उनका पिक्चर भी डाल दूँगा, यहाँ पे आपको वहाँ शो हो जाएगा। तो वो भाई लोग मिल गए, और काफ़ी मतलब अच्छा, मतलब तो ये सारा कुछ आप उस व्लॉग्स में देख सकते हैं, जिसमें मैं प्रेमानंद जी के दर्शन करने गया था। उस व्लॉग्स में आप ये सारा कुछ देख सकते हैं। ऐसे हम लोग 4 लोग हो गए, और 4 लोग मिल के गए। रात में 12:30 बजे हम लोग होटल से निकले थे, जहाँ पे मैं टूरिस्ट फैसिलेशन सेंटर पे रुका था। तो वहाँ से 12:30 बजे हम लोग निकले, और उसके बाद हम लोग जस्ट वॉकिंग करते करते हम लोग गए हैं रात को। तो अप्रॉक्स 1 बजे तक हम लोग वहाँ पे पहुँच गए केली-कुंज के पास में, और वहाँ का नज़ारा काफ़ी अच्छा है, आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं। बहुत अच्छा वहाँ का नज़ारा है, बहुत ही सुंदर। और वहाँ पे रात को, मतलब आप ये मान सकते हैं कि 2:15 से 2:45 के बीच में, वैसे उस दिन 2:30 बजे आए थे प्रेमानंद जी महाराज। उस रास्ते से जब पद यात्रा करते हुए जाते हैं अपने धाम केली कुंज, और वहाँ पे उनका संकीर्तन वगैरह आगे प्रोसेस जो है वो चलता रहता है। एकांतिक वार्तालाप, संकीर्तन, भजन, ये सारा कुछ उनका चलता है। तो 2:30 बजे उस रास्ते से जाते हैं, और उस रास्ते में मैं बात करूं तो आपको इतना, मतलब आप बस उस रास्ते से गुजरेंगे ना जब, आपको इतना मतलब सुंदर दृश्य वहाँ का दिखता है, इतना मनमोहक दृश्य वहाँ का दिखता है कि देख के आपका बिल्कुल मन खुश हो जाएगा, मंत्रमुग्ध हो जाएगा आपका मन। और बिल्कुल मतलब लोग भजन कीर्तन करते रहते हैं, और लोग वहाँ पे रंगोली बनाते रहते हैं, और बहुत ही सुंदर माहौल। और आपको थोड़ा भी एहसास नहीं होगा कि रात का 1:30 बज रहा है, रात का 2 बज रहा है, रात का 2:30 बज रहा है, कुछ एहसास नहीं होगा। जस्ट बस ऐसा लगेगा कि सभी लोग मग्न हैं, राधे 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 राधे, सभी लोग बस राधे राधे कर रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा वो वहाँ का दृश्य है। और उसके बाद वहाँ पे 2:30 बजे प्रेमानंद जी महाराज जी से उनका दर्शन हुआ, और उसके बाद हम लोग निकल गए फिर से अपने होटल में, टूरिस्ट फैसिलेशन सेंटर, जहाँ पे हम लोग स्टे कर रहे थे। वहाँ पे आके फिर 2 घंटे अप्रॉक्स में हम लोग सोए, क्योंकि हम लोग को घर आते आते 4 बज गया था। तो हम लोग 2 घंटे अप्रॉक्स में सोए, और उसके बाद फिर से 6:30 बजे हम लोग उठ गए, और रेडी होने के बाद हम लोग गए, हम लोग बांके बिहारी मंदिर गए। वहाँ का भी बहुत अद्भुत दृश्य, और लोग ऐसे ऐसे मिलते जा रहे थे। बांके बिहारी मंदिर से हम लोग निधिवन गए थे, और निधिवन में जस्ट मैं घूमकर मैं अपना मोबाइल चार्ज करने के लिए यमुना घाट पे गया। तो वहाँ पे घाट पे बैठ के चार्ज कर रहा था मोबाइल को, और वहाँ पे मुझे 2 भाई लोग मिल गए, जो कि आप उस व्लॉग में देख सकते हैं। मैं यहाँ पे आई बटन पे शो हो रहा होगा, आप लोग देख सकते हैं इस व्लॉग में। बहुत ही अच्छा अच्छा व्लॉग्स बना है, आप लोग उस व्लॉग्स में देख सकते हैं। वो 2 भाई लोग मिल गए, वो लोग राजस्थान से थे, काफ़ी अच्छे भाई लोग थे वो भी। फिर हम लोग उनके साथ चले गए इस्कॉन टेम्पल। इस्कॉन टेम्पल में भी बहुत बहुत आनंद आया वहाँ पे।
जो सच में बताऊं तो बहुत आनंद आया। हम लोग इस्कॉन टेम्पल जस्ट घूमने गए थे, पर मैं और केशव भाई वहाँ पे लगभग हम लोग 5 बजे गए थे और वहाँ से रात को 9 बजे निकले। 9 बजे वहाँ पे बंद हो जाता है इस्कॉन टेम्पल, 9 बजे वहाँ पे बंद हो जाता है। तो हम लोग वहाँ पे से 9 बजे निकले और इतना वहाँ पे मन लग गया था, इतना वहाँ पे दिल लग गया था कि मतलब क्या ही बताऊँ मैं। वहाँ का तो बहुत सारा सीन मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ आज। वहाँ पे एक माता जी थी जो कि वहाँ पे मुझे मिली थी और बहुत ही अच्छी माता जी थी। और मैं तो मतलब उनसे मिल के मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। उन्होंने मुझे मतलब, और सच बताऊँ तो उनसे मिल के भावुक हो गया था मैं। भावुक इस वजह से कि लोगों से जब आप बात करते हैं ना, और जब आप लोगों से कनेक्ट हो जाते हैं, अब आप लोग सोचेंगे कि इतना जल्दी कैसे कनेक्ट। वो माता जी बहुत कुछ बता रही थी अपने लाइफ के बारे में, और वो वहाँ पे इस्कॉन टेम्पल से जुड़ी हुई थी, तो काफ़ी अच्छा उन्होंने जानकारी भी दिया। सो उन माता जी को तो मैं अपने पूरे दिल से प्रणाम करता हूँ, और काफ़ी अच्छा लगा उनसे बात करके। उनसे मैं लगभग 1 घंटे बात किया हूँ, और उनकी भी एक मतलब एक माता जी वो थी, फिर उनसे बड़ी एक माता जी थी। दोनों माता जी से मैंने बात किया, काफ़ी अच्छा लगा वहाँ के बारे में, और वहाँ कैसे क्या कुछ होता है, लोग कब कैसे आते हैं, और उन्होंने अपने बारे में भी बहुत कुछ बताया। तो काफ़ी अच्छा लगा वहाँ पे, वहाँ के लोगों से मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं एक और चीज़ बताना भूल गया, वो मैं अभी बताता हूँ आपको, कि जब मैं यमुना घाट पे वहाँ पे मोबाइल चार्ज कर रहा था मैं, तो वहाँ एक इंसिडेंट हुआ। देखिए वहाँ क्या हुआ। वहाँ एक सिंगर वाले बाबा, मैं ऐसा इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया हूँ रील, और ब्लॉग्स में भी है, मैं यहाँ पे आपको शो कर रहा होगा, वो आई बटन पे मैं डाल दूँगा सारा। तो आप लोग वहाँ मैं गया, बस मैं बैठा हुआ था, चार्ज ही कर रहा था मोबाइल को, और वहाँ से एक बाबा गुज़र रहे थे बस, और गुज़र रहे थे तो अब क्या हुआ कैसा हुआ कुछ नहीं पता, बस वो गुज़र रहे थे और हमारे सामने ही हम तीनों 4 लोग बैठे हुए थे वहाँ पे, और हम लोग के सामने आके वो गाना वगैरह गाने लगे। काफ़ी अच्छा मतलब वहाँ पे मन लगा हम लोगों को, गाना वगैरह गाने लगे। और आप लोग वहाँ देखिएगा, मैं थोड़ा सा आपको डाल दूँगा, यहाँ पे आगे में शो हो रहा होगा, थोड़ा सा मैं उसका क्लिप ऐड कर दूँगा। सो काफ़ी अच्छा वहाँ भी लगा। वहाँ भी मतलब लोगों से मिलना, लोगों से वहाँ के बारे में जानना, ये काफ़ी अच्छा होता है। ब्लॉग में बहुत सारी चीज़ें कवर नहीं हो पाती हैं। कभी बैटरी डिस्चार्ज हो जाता है, कभी बहुत सारी चीज़ें हैं, या फिर कभी ऐसा होता है कि हम लोग कनेक्ट होने में इतने मतलब खो जाते हैं, बातचीत करने में इतने खो जाते हैं कि व्लॉग का याद नहीं रहता, और थोड़ा समय होना भी चाहिए पर्सनल। तो काफ़ी अच्छा हम लोग वहाँ के बारे में जाने। और अब आते हैं इस्कॉन टेम्पल। तो इस्कॉन टेम्पल में भजन कीर्तन हो रहा था, बहुत ही अच्छा वहाँ पे भी माहौल था, और भजन कीर्तन में इतना दिल लग गया कि हम लोग वहाँ पे 4 घंटे बैठे रहे। और मैं तो जस्ट थोड़ा सा ही वहाँ का बना पाया, क्योंकि मैं जब एंट्री कर रहा था इस्कॉन टेम्पल में तो मेरी मोबाइल का बैटरी था 3%। तो आप सोच सकते हैं वहाँ का बहुत सारा चीज़ मैं कवर नहीं कर पाया। खैर ठीक है, जब नेक्स्ट टाइम जाऊँगा तो ज़रूर कवर करूँगा सारा कुछ। वहाँ पे बहुत अच्छा नृत्य हो रहा था, जो इस्कॉन टेम्पल में लोग नृत्य करते हैं, और हरे कृष्ण हरे राम, राम राम हरे हरे, ये जो चैंटिंग मंत्र है, इसका उच्चारण हो रहा था, और मतलब काफ़ी अच्छा वहाँ का माहौल था। वहाँ मुझे बहुत अच्छा लगा, माता जी लोग थी, उनसे बात करके बहुत अच्छा लगा। तो ये कुछ सारा है। उसके बाद नेक्स्ट डे मैं वापस से मुझे लौटना था कोटा आने के लिए, लेकिन कोटा का जो ट्रेन था मेरा 2:30 बजे था। तो इस वजह से मैं क्या किया कि पहले मथुरा चला गया, द्वारकाधीश और श्री कृष्ण जन्मभूमि। तो ये 2 जगह मैं गया, बहुत अच्छा लगा। और अब मैं इनके बारे में बताता हूँ। तो आप जब टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर से निकलेंगे, या फिर वृंदावन में कहीं से भी अगर आप लेते हैं ना, तो 20 से 30 रुपये लेगा, उससे ज़्यादा आपको नहीं लेगा शेयर ऑटो।
अब कहीं आप अगर इधर उधर चक्कर में फंस गए तो फिर वो तो बहुत पैसा ले लेगा, लेकिन अगर आप शेयर ऑटो लेते हैं तो 20 से 30 रुपये मिनिमम, मैक्सिमम है 30 रुपये मैक्सिमम है, आपको पहुंचा देगा द्वारकाधीश मंदिर। उसके बाद द्वारकाधीश में आप आराम से जाइए, कोई पैसा नहीं लगता है, विजिट कीजिए, घूमिए। और वहाँ पे यमुना घाट है, विश्राम घाट, बहुत अच्छे से वहाँ पे आप बैठ सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं। और वहाँ पे तो वीडियो वगैरह मंदिर के अंदर वहाँ भी अलाउड नहीं है, और बट बनता है, बना लेते हैं लोग, मैं भी बनाया हूँ। अलाउड तो वहाँ नहीं है क्योंकि जिनके साथ में गया था मैं उनसे बार बार पूछ रहा था कि भैया अलाउड है क्या, अलाउड है क्या, तो उन्होंने बोला कि अलाउड तो भैया कुछ नहीं है, पर आप बना रहे हो तो ठीक है, बना लो। तो ऐसा है। और अब उसके बाद मैं फिर चला गया श्री कृष्ण जन्मभूमि। तो श्री कृष्ण जन्मभूमि में ऐसा है ना कि आपको सारा कुछ डिपॉजिट कर देना होता है। लॉकर है वहाँ पे, क्लॉक रूम करके, क्लॉक रूम जैसा कि आपको हर स्टेशन पे भी मिल जाता है। जैसे आप स्टेशन पे भी 24 आवर्स के लिए अपना सामान सब कुछ वहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हैं, सेफ रहता है, लॉकर वगैरह रहता है। तो सेम उसी तरह का जैसा क्लॉक रूम रहता है स्टेशन पे, वैसा ही क्लॉक रूम था यहाँ पे श्री कृष्ण जन्मभूमि के कैंपस के अंदर, परिसर में। आप जब जाएंगे तो वहाँ 2 से 10 रुपये के अंदर में 2-4 रुपये लेता है छोटे छोटे बैग्स का, ये मोबाइल्स वगैरह का। और अगर आपका छोटा कोई बैग है तो उसका 2-4 मतलब 6 रुपये लेता है, 2 रुपये पर मोबाइल लेता है, ऐसा कुछ। वो आप उस व्लॉग्स में पूरा देख सकते हैं, मैंने वहाँ पूरा डिटेल में बताया सब कुछ, श्री कृष्ण जन्मभूमि का जो व्लॉग है उसमें, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो और 10 रुपये लेता है बैग्स का, जो आपका बैग रहेगा उसका पर बैग का 10 रुपये, तो ऐसा है। और वहाँ पे आपको सब कुछ सबमिट डिपॉजिट करके आपको अंदर जाना होता है। वहाँ का भी बहुत अच्छा है, मैं आपसे शेयर करता हूँ एक। तो वहाँ पे भी बहुत अच्छा है, बहुत हरियाली है, अंदर में आप जाएंगे तो बहुत पेड़ पौधे लगे हुए हैं, बहुत बड़ा वहाँ पे अंदर में बनाया हुआ है, जो कि वीडियो फ़ोटो अलाउड नहीं है, मोबाइल ही अलाउड नहीं है तो वीडियो फ़ोटो कहाँ से अलाउड हो, कुछ भी अलाउड नहीं है वहाँ पे अंदर में। बस जाइए अपने, मतलब आप वहाँ प्रार्थना कीजिए, बैठिए, बहुत वहाँ पे भी बहुत सुकून है। और वहाँ अंदर में घूमने का अच्छा खासा आपको 1 घंटा से 1.5 घंटे वहाँ पे समय लग सकता है, तो आप आराम से वहाँ पे घूमिए। और मैं जब वहाँ से लौट रहा था तो मैंने एक चीज़ देखा कि वहाँ पे मतलब जो आप बोलते हैं ना लंगर, जिसको लंगर बोला जाता है, या फिर आप ऐसा बोल दें कि एक तरीके का प्रसाद वितरण टाइप में हो रहा था वहाँ पे। सभी लोग, मतलब वहाँ पे सुबह शाम होता है ये चीज़, प्रसाद वितरण का जो वहाँ पे कार्यक्रम है वो सुबह शाम हर दिन होता है। तो मैं ये चीज़ व्लॉग्स में नहीं बता पाया था, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे वो चीज़ भी कवर कर दे रहा हूँ कि आप लंगर में वहाँ पे अपनी इच्छा अनुसार, आपको जितना इच्छा है आप वहाँ लंगर में दान पेटी, दान पात्र जो भी होता है आप वहाँ पे डाल दें। इच्छा है तो डालें, अगर नहीं इच्छा है तो ना भी डालें, कोई दिक्कत नहीं है। तो वहाँ पे आप डाल सकते हैं। लेकिन ऐसा कहा गया है कि जब हम कहीं भी खाते हैं तो हमें ऐसा नहीं खाना चाहिए, वहाँ पे हमें कुछ अपना सहयोग कर देना चाहिए। तो आप वहाँ पे कुछ भी दे दें दान पात्र में, और उसके बाद ये टोटली डिपेंडेंट है आपके ऊपर, इसमें मेरा कोई ये नहीं है, ओपिनियन नहीं है, आप अपने ऊपर डिपेंड है, देना चाहें दें, ना देना चाहें ना दें, कोई बात नहीं। तो वहाँ पे आप डिपॉजिट कर सकते हैं। और उसके बाद आप को वहाँ पे सुबह में खिचड़ी, मुझे उस दिन खिचड़ी मिला था, और मैंने पूछा कि क्या क्या यहाँ पे मिलता है, तो लोग बोले कि खिचड़ी मिलता है, सब्जी रोटी भी मिलता है रात में। तो इस टाइप से चलता है वहाँ पे, सभी लोग बैठ के वहाँ पे भोजन कर रहे थे, काफ़ी अच्छा है वहाँ। तो ये चीज़ भी मुझे वहाँ का बहुत अच्छा लगा। और आप जैसे ही परिसर से बाहर निकलेंगे तो काफ़ी सारा, मतलब वहाँ पे आपको दुकान मिल जाएंगी खाने पीने की, धर्मशाला और सजावट की चीज़ें, कपड़े, बहुत, मतलब बिल्कुल एक तरीके से मेला जैसा वहाँ पे हमेशा लगा रहता है, ऐसा रहता है वहाँ का। और काफ़ी अच्छा लगा मुझे वहाँ पे। मैं मतलब बहुत लोगों से मिला, बहुत लोगों से बातचीत किया, तो बहुत अच्छा लगा। और ये पता चला कि लोग हर जगह के अच्छे हैं, बस आपको बात करने आना चाहिए। आप कैसे उनसे डील करते हैं, आप कैसे उनसे जानकारी ले सकते हैं, कैसे उनसे घुल मिल सकते हैं, ये आपको आना चाहिए। कल्चर बहुत अच्छा है,
सब कुछ अच्छा है। सो ये रहा टोटल एक्सपीरियंस वहाँ का, मुझे बहुत अच्छा लगा। और आइए अब बात करते हैं कि आप कोटा से मथुरा कैसे जाएंगे या फिर दिल्ली से मथुरा कैसे जाएंगे। तो एक ट्रेन है जनशताब्दी एक्सप्रेस, वो दिल्ली से कोटा चलती है। उसका ये टाइमिंग है 12:45 से चलती है दोपहर में, और यहाँ पे शाम को 6:45 पे वो पहुँचाती है कोटा। ये उसका टाइम है, 6:45 या 6:55 के अप्रॉक्स उसका टाइम है। तो वो कोटा पहुँचाती है। आप वहाँ से ट्रेन ले सकते हैं दिल्ली से। 12:45 पे ट्रेन खुलेगी, मथुरा आपको पहुँचा देती है 2:20 पे। और 2S का वहाँ पे जो कोच का है, वो जो चार्ज है 2S कोच का चार्ज है अप्रॉक्स 80 रुपये है। मैं यहाँ कोटा से गया था तो मुझे 165 रुपीज़ लगा था 2S में। तो काफ़ी ठीक रहता है, आप आराम से वहाँ पे पहुँच सकते हैं मथुरा। और मथुरा जाने के बाद आपको 20 से 30 रुपये लेते हैं ऑटो वाले, और वो आपको वृंदावन पहुँचा देंगे। वृंदावन में आप कहीं भी ठहर सकते हैं। वैसे मैं ठहरा था टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर, जो कि 150 रुपये में आपको पर नाइट देता है, प्लस 50 रुपीज़ लॉकर के लिए। डॉर्मेट्री है वो, और बढ़िया है वो भी। थोड़ा सा हाइजीन में प्रॉब्लम था जब मैं गया था, हो सकता है कि होली था उस समय, तो शायद कुछ होली के कारण भी थोड़ा गंदगी हो, बट थोड़ा बहुत तो हाइजीन का प्रॉब्लम था। आप मैनेज कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, बट ठीक है। तो वहाँ पे आप रह सकते हैं। और उसके बाद वहाँ से देखिए, अब आप जब वृंदावन में होते हैं तो वहाँ पे घूमने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। अब आप वहाँ पे प्रेम मंदिर जा सकते हैं। प्रेमानंद जी महाराज का जो पद यात्रा होता है, वहाँ पे भी रात में जा सकते हैं, जैसा कि मैं बताया, मैं गया था, वहाँ जा सकते हैं। और उसके बाद आप निधिवन जा सकते हैं, बाकी बिहारी लाल मंदिर जो कि वहाँ का मेन है। और उसके बाद गोवर्धन पर्वत जो है वहाँ आप जा सकते हैं। उसके बाद गोकुल धाम है, वहाँ जा सकते हैं। फिर इस्कॉन टेम्पल, तो रमन रेती, बहुत सारी जगह है वहाँ पे जाने की। आप यहाँ इन जगहों पे जा सकते हैं। तो अब जैसा कि आप वृंदावन में कहीं भी जाएंगे तो 10-20 यही आपको अप्रॉक्स लगता है पैसा। तो कुछ इस तरीके का है, आप इस तरीके से वहाँ पे घूम सकते हैं। और अगर मैं खाने पीने की बात करूँ तो टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर के जस्ट आगे में ही होटल वगैरह है, और आपको वहाँ पे ढाबा जैसा मिल जाएगा बहुत जगह पे। ये मतलब वहाँ पे खाने पीने का कोई दिक्कत नहीं है, आपको ढाबा मिल जाएगा या फिर फूड कार्ट लगे हुए आपको मिल जाएंगे रोड साइड पे, तो आप वो सारा कुछ खा सकते हैं। और अगर आप होटल में खा सकते हैं तो वो भी आप खा सकते हैं। होटल में खाना चाहते हैं तो वहाँ भी आप खा सकते हैं। रेस्टोरेंट टाइप भी वहाँ पे बहुत अच्छा अच्छा है। तो मैं तो मतलब ढाबा टाइप में खाया था। एक ढाबा में 100 रुपये प्लेट के अप्रॉक्स में मुझे खाना दे रहा था, वो मैं खाया और ठीक लगा मुझे, तो मैं वहीं पे खा रहा था। तो इस तरीके से आप वहाँ पे घूम सकते हैं। और अगर आप गोकुल जाएंगे ना, तो वृंदावन से गोकुल जाने का मैं आपको बताऊं तो थोड़ा कॉस्टली है। अप्रॉक्स 800 से 1000 के बीच में ये डिफरेंस करता है। तो आप जब भी ग्रुप में हो या फिर फैमिली के साथ हो, फ्रेंड्स के साथ हो, तो आप जाएं। और अकेले भी जाएंगे तो वो 800 से 1000 के अप्रॉक्स ही लेता है। तो कुछ ये है, और इस तरीके से आप वृंदावन में घूम सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ प्रेमानंद जी महाराज से आप कैसे दर्शन पा सकते हैं। सो गाइज, प्रेमानंद जी से महाराज से दर्शन पाने के दो तीन रास्ते जिसके द्वारा आप उनसे दर्शन कर सकते हैं, उनके दर्शन पा सकते हैं। तो पहला तो ये, जो कि आप रात में पद यात्रा करते हुए जाते हैं, तो आप वहाँ पे लाइन लगते हैं। और वहाँ पे मतलब एक तरीके से ऐसा है ना कि आप साइड में ऐसे खड़े होंगे, और दो रास्ता है, और दोनों रास्ता के साइड में वहाँ पे सब लोग खड़े रहते हैं और रास्ते से वो गुजरते हैं। तो एक तो पहला वो, वहाँ पे आप जा सकते हैं रात को। 2:30 बजे आते हैं तो आप कोशिश कीजिए 12, 12:15, 12:30 तक वहाँ पहुँच जाने का। हालांकि भीड़ वहाँ पे 10 बजे से लगना स्टार्ट हो जाता है, तो आप कोशिश करिए वहाँ पे 12 बजे के अप्रॉक्स पहुँच जाने की, तो आपको वहाँ दर्शन हो जाएगा। अगर वहाँ नहीं, अगर मतलब दूसरा अगर हम बात करें, तो पहला तो ये हुआ। और अब हम बात करते हैं दूसरा ऑप्शन क्या है। तो दूसरा ऑप्शन ये है कि आप सुबह में श्री राधा केली कुंज में
सुबह 8 से 9 के बीच में, 9 बजे के अप्रॉक्स में, 9 से 10 में आपका वहाँ पे टोकन कटता है। तो आप एक लाइन में लगेंगे, वहाँ पे राधा केली कुंज पहुँच के वहाँ पे लाइन में लगेंगे, और लाइन में लगने के बाद अगर आपका लाइन आएगा तो वहाँ टोकन कटता है। वहाँ 2 चीज़ों का टोकन कटता है, मैं आपको बताता हूँ। वहाँ पे एक है संकीर्तन का। तो संकीर्तन के लिए आपको सुबह सुबह जाना पड़ता है, और सुबह आपको मतलब वही 9 बजे के अप्रॉक्स में वहाँ जाइए। आधार कार्ड एक आपका होना चाहिए, तो आपको वहाँ पे संकीर्तन में मिल जाता है। और अगर आप किसी प्रश्न को लेकर वहाँ पे जाना चाहते हैं, जो कि एकांतिक वार्तालाप होता है, जो हम लोग रील्स वगैरह पे देखते हैं, तो वो आप अपना प्रश्न लेके जाइए। तो ये मैं बोल रहा था कि जो आप सुबह में जाते हैं 9 बजे, तो वहाँ पे आपको संकीर्तन भजन में शामिल होने का मौका मिलता है, जहाँ पे कि प्रेमानंद जी महाराज भी बैठे होते हैं। वहाँ पे आप भजन कीर्तन वगैरह सब कुछ होता है, वहाँ पे आप बैठ सकते हैं। और अगर आपके पास कोई प्रश्न है, कोई ऐसा प्रश्न जो आप उनसे डायरेक्ट करना चाहते हैं, तो ये भी आप कर सकते हैं। एकांतिक वार्तालाप होता है, तो उसके लिए आपको एक प्रश्न लेके जाना होगा, अपना आधार कार्ड लेके जाना होगा, और 9 से 10 के बीच में वहाँ पे लाइन लगती है, तो आप वो भी लग सकते हैं। उसमें अगर आपको मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर 3 बजे लाइन लगती है दोपहर में, 3 से 6 के बीच में लाइन लगती है। तो वहाँ पे आपको जाना होता है वो लेके, और उस समय आपको लाइन में लगना होता है। वो टोकन देखते हैं, प्रश्न देखते हैं। अगर उनके शिष्य लोग को अगर वो प्रश्न का जवाब वो नहीं दे पाते हैं, और अगर उनको ये लगता है कि आपका प्रश्न मतलब सही है, ये पूछा जाना चाहिए महाराज जी से, तो वो आपको अलाउ करते हैं अंदर जाने के लिए। तो उसके बाद आप वहाँ से भी आप दर्शन कर सकते हैं। तो ये कुछ 2-3 तरीके हैं जिनके थ्रू आप प्रेमानंद जी महाराज जी के दर्शन कर सकते हैं। सो गाइज़, आप लोग बताइएगा कैसा लगा ये वीडियो, और आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाला है। सो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो आगे आने वाला है, सो बने रहिए हमारे साथ। और अगर आप लोगों को कोई भी ऐसा डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं मुझसे कमेंट में, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मैं नीचे दे दूंगा, अभी आपको यहाँ पे भी पॉपअप हो रहा होगा, तो आप लोग वहाँ में मुझे डीएम कर सकते हैं, मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। और सो गाइज़, आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय जय श्री राधे।